बिहार के भोजपुर थाना क्षेत्र बिरौली गांव में भरत तिवारी को गोली मारकर हत्या कर दिया गया। बहुत लोग इसे हत्या बता रहे हैं और बहुत लोग जो है यह बता रहे हैं कि पुलिस द्वारा सही इनकाउंटर किया गया है। बहुत ऐसे लोग हैं और बहुत ऐसे जो बिहार के लोग हैं वह यह बात कर रहे हैं कि सम्राट चौधरी के राज में बहुत अत्याचार हो रहा है और सम्राट चौधरी का पुलिस ने जो इनकाउंटर किया है वह फेक इनकाउंटर हुआ है। ये तमाम प्रकार की बिहार के लोग और बिहार की जो जनता है वह अपने अपने हिसाब से अपने अपनी तरीक़ों से अलग अलग बात रख रहे हैं, लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी इस पे चुप्पी साधे हुए थे। लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने चुप्पी तोड़ने के बाद अपनी तमाम प्रकार की बातें रखे। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने अपने फेसबुक के माध्यम से पोस्ट किया। भोजपुर जिले के शाहपुर थाना क्षेत्र के बिरौली गांव में दिनांक 17/6/2026 को हुई पुलिस मुठभेड़ की स्वतंत्र एवं निष्पक्ष जांच हेतु उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश द्वारा न्यायिक जांच करने का निर्णय लिया गया है। न्यायिक जांच का उद्देश्य घटना के सभी पहलुओं को निष्पक्षता एवं पारदर्शिता के साथ जांच सुनिश्चित करना है। ये तमाम प्रकार की बातें बिहार के नए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी अपने फेसबुक के माध्यम से बिहार की जनता को लिखते हैं और जांच करने की मांग रखते हैं। हालांकि भरत तिवारी को जिस प्रकार से इनकाउंटर हुआ है उन चीज़ों को लेकर कई प्रदर्शन हो रहे हैं और कई विपक्षी दल के नेता अपने अपने तरफ से अलग अलग प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं और जो पक्षी दल के नेता भी यह अपनी बातें रख रहे हैं कि जो इनकाउंटर हुआ है वह गलत इनकाउंटर हुआ है, वह इस प्रकार से बिहार की पुलिस को नहीं करना चाहिए। ये तमाम प्रकार की बातें पक्षी दल के नेता भी और विपक्षी दल के नेता भी अपनी अपनी बातें रख रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह चलकर आई है कि अभी जो एफआईआर हुआ है वह भरत तिवारी पे एफआईआर हुआ है, भरत तिवारी के पिता पे एफआईआर हुआ है और भरत तिवारी के भाई पे एफआईआर हुआ है। और इस एफआईआर में साफ साफ यह कहा गया है कि भरत तिवारी के तरफ से 10 से 12 राउंड गोलियां चली, फिर उसके बाद जो है पुलिस द्वारा 5 से 6 राउंड गोलियां चली। ये तमाम प्रकार की बातें जो है एफआईआर में दर्ज किया गया है। और साथ में जो है जिस प्रकार से भरत तिवारी को 100 को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा था, उन सभी जो प्रदर्शनकारी हैं लगभग सभी लोगों पे एफआईआर दर्ज हो चुका है पुलिस के द्वारा। जिस उम्मीद से लोग यह बातें कह रहे थे कि पुलिस पे कार्रवाई होगी, पुलिस पे जांच होगी और तमाम प्रकार की चीज़ें होगी, लेकिन इस एफआईआर से यहाँ तक साफ साफ दिख रहा है कि जिस प्रकार से भरत तिवारी और भरत तिवारी के पिताजी पे और भरत तिवारी के भाई पे एफआईआर हुआ है और भरत तिवारी को यह कहा गया है कि 10-15 राउंड गोलियां चली। इन चीज़ों पे जो है कहीं ना कहीं यह दिख रहा है कि उल्टे ही पुलिस वाले जो हैं वह भरत तिवारी के परिवार पे एफआईआर दर्ज किए और इस एफआईआर में पूरा परिवार को किस प्रकार से लपेटा जा रहा है आप उस एफआईआर के माध्यम से जान सकते हैं। लेकिन वहीं जो कई विपक्षी दल के नेता हैं, चाहे पप्पू यादव हों, चाहे तेजस्वी यादव हों और चाहे बिहार की जनता हो, वह सीधा सीधा सम्राट चौधरी को दोषी ठहरा रही है और बिहार पुलिस को दोषी ठहरा रही है। या बिहार के 80% जो जनता है वह सीधा सीधा भरत तिवारी को इंसाफ दिलाने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन अभी जो एफआईआर हुआ है यह जो है वह भरत तिवारी के परिवार पे एफआईआर हुआ है। इन सभी चीज़ों के बीच कई बीजेपी के नेता भी वहां पर उपस्थित रहे, लेकिन बिहार के नए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी वहां पर उपस्थित नहीं रहे। लेकिन कई बड़े नेता जो पहुंचे वह अपनी अलग अलग बयान दिए और अलग अलग बातें कहे। पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे वहां पर पहुंचे और तमाम प्रकार की अपनी बातें रखे। उनका यह बात साफ साफ कहना था कि जिस प्रकार से इनकाउंटर हुआ है वह गलत इनकाउंटर हुआ है। यह सीधा सीधा जो है पुलिस वाले और बिहार सरकार को दोषी ठहराए। वह पूर्व कभी केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं। सबसे पहले हम उनकी बयान सुनाना चाहते हैं कि वह क्या कह रहे हैं, सुनिए उनकी बात। यह जो अन्यायपूर्ण व्यवहार हुआ है पुलिसकर्मी के द्वारा, ये पूरी तरह से और पूरी तरह से अन्यायपूर्ण और यह एक अत्याचार और एक योजनाबद्ध षड्यंत्र के तहत उसकी हत्या की गई है। दूसरा वीर के रूप में इस लड़का ने गरीबों की आवाज उठाई।
ये कोई लोग कहते हैं ब्राह्मणवाद, उस लड़का ने किसी ब्राह्मण के बारे में नहीं आवाज उठाई। वो लड़का गरीब लोगों की आवाज उठाई है। गरीब लोगों में मुसहर भी है, बिंद भी है, चौधरी भी है, अन्य जाति के लोग भी है। वो सरेंडर कर चुका है। 2 बार पुलिस यहाँ आई। क्या कारण है कि पुलिस यहाँ आकर के एक लड़का का छोटा सा बड़ा मशीन गन चलता है, वहाँ पुलिस कार्रवाई कर रही? ये कैसी निकम्मी पुलिस थी? ये तमाम प्रकार की अपनी बातें रखते हुए सीधा सीधा बिहार सरकार और बिहार पुलिस पे बरस रहे हैं। लेकिन जिस प्रकार से बिहार की जनता और जिस प्रकार से बिहार के लोग भरत तिवारी को इंसाफ दिलाने की बात कह रहे हैं, उसी प्रकार से बिहार के पुलिस ने जिस प्रकार से एफआईआर दर्ज किया है और जिस प्रकार से बातें कही गई है, उन बातों से, उन एफआईआर से क्या यह पता चल पा रहा है कि भरत तिवारी को इंसाफ मिलेगा, या विपक्षी दल के नेता अपने अपने तरीकों से अलग अलग अपनी बातें रख रहे हैं कि इंसाफ मिलना चाहिए, पैसा मिलना चाहिए और आर्थिक सहयोग मिलना चाहिए। क्या आगे चल के भरत तिवारी के साथ ऐसा काम होगा? क्या भरत तिवारी को ऐसा समर्थन मिलेगा या भरत तिवारी के साथ इंसाफ होगा? यह आगे का विषय है। लेकिन जिस प्रकार से एफआईआर हुआ है और जिस प्रकार से अभी पूर्ण रूप से कोई जांच नहीं चल रहा है, इन चीज़ों को देखते हुए हम आपके सामने यही बात रखना चाहते हैं कि आगे चलकर भरत तिवारी को जिस प्रकार से इनकाउंटर हुआ है, इन चीज़ों को लिपापोती करने में सरकार जो है आगे चलकर सक्षम जरूर होगी। फिलहाल इन सभी चीज़ों पे आपकी क्या राय है? अपनी राय हमें ज़रूर साझा करें और ऐसे ही न्यूज़, जैसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। अगले टॉपिक पे फिर आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार।